दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम अपना लेखपाल का सेट नंबर तीसरा सॉल्व करने वाले हैं। इसके पहले भी हम अपने लेखपाल के सेट सॉल्व कर चुके हैं। वो आपको हमारे प्लेलिस्ट में जाके मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से वो ज़रूर देख लें। चलिए दोस्तों, हम अपना लेखपाल का सेट सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में घोड़े के अस्थियों का अवशेष कहाँ मिला? इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, सुरकोटदा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सिकंदर लोदी का शासनकाल कब से कब तक था? दोस्तों, जो सिकंदर लोदी है, इसका शासनकाल 1489 से 1517 ईस्वी तक रखा और इसने आगरा शहर की भी स्थापना की थी 1504 में। चलिए दोस्तों, हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की थी? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 1773 में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी और इसके मुख्य न्यायाधीश थे सर एलिजा एम्पे और 3 अन्य न्यायाधीश भी थे। चलिए दोस्तों, हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदों की ओर लौटो, ये वेदों की ओर वापस जाओ का नारा किसने दिया था? ये दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ऑप्शन नंबर बी, स्वामी दयानंद सरस्वती। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से किसे स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण माना जाता है? प्रमुख कारण था स्वदेशी आंदोलन का बंगाल को विभाजित करने का निर्णय। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था? ये जो उद्देश्य प्रस्ताव है वो जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना का मूल उद्देश्य डैश सुरक्षित करना है। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, व्यक्तियों की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता तथा अखंडता को। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, भारत में किस राज्य ने सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत की थी? दोस्तों, ये सर्वप्रथम राजस्थान के नागौर जिले से शुरू हुई थी पंचायती राज व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, पृथ्वी के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? दोस्तों, पृथ्वी के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य ही है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, मैरियाना खाई किसके लिए प्रसिद्ध है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पृथ्वी पर सबसे गहरे बिंदु के लिए मैरियाना ट्रेंच प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 11 है, पारिस्थितिकी पदछाप के माप की इकाई क्या है? भूमंडलीय हेक्टर। दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप जरूर सही से करें क्योंकि ये वापस बहुत बार रिपीट हो चुका है। पारिस्थितिकीय पदछाप का माप क्या होता है हमारा? भूमंडलीय हेक्टर होता है, हेक्टेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जैव निम्नीकरण है? दोस्तों, ये है हमारा ऊन, जो है जैव निम्नीकरण। जैसे आप प्लास्टिक देखें तो प्लास्टिक क्या होता है? निम्नीकरण नहीं होता है। ऐसे ही आप एल्युमिनियम की फॉयल देखें, कांच भी देखें तो ये क्या होते हैं? डिकम्पोज नहीं होते हैं ज़मीन में बहुत सालों के बाद भी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, डुगोंग नामक समुद्री जीव जो कि विलोपन की कगार पर है, क्या है? दोस्तों, ये समुद्र में पाए जाने वाला एक स्तनधारी है। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका, स्तनधारी है ये, मैमल भी कहते हैं जिसे इंग्लिश में हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित गृह प्रभाव ग्रीन हाउस इफेक्ट के अभाव में भू सतह का औसत तापमान होगा -18 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्व का ग्रास के नाम से जाना जाता है? जो पूर्व का ग्रास है उसे हम किस नाम से जानते हैं? कन्नौज। कन्नौज को किस नाम से जानते हैं? पूर्व का ग्रास। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश के उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों में पाया जाता है? ये पाया जाता है पलाश। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती में क्या पाया जाता है? पलाश पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, दृश्य रूप से जानकारी देखने के लिए कौन सी आउटपुट डिवाइस आवश्यक है?
ऑप्शन नंबर बी मॉनिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, प्रोग्रामों में वह समूह कौन सा है जो कंप्यूटर को वांछित कार्य करने के लिए प्रेरित करता है? ऑप्शन नंबर डी सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 9, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले में बाबू गेंदा सिंह गन्ना शोध संस्थान स्थित है? ये है कुशीनगर में, ऑप्शन ए कुशीनगर। क्वेश्चन नंबर 20 है, उत्तर प्रदेश उद्योग बंधु योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है समन्वित औद्योगिक इकाइयों को स्थापित करना, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 21, उत्तर प्रदेश राज्य में डैश विशेष आर्थिक क्षेत्र विद्यमान है? उत्तर प्रदेश में मतलब 20 आर्थिक विशेष क्षेत्र विद्यमान है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 22, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर अपने संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है? उत्तर प्रदेश का मिर्ज़ापुर अपने संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, मोतीलाल नेहरू तथा CR दास ने स्वराज पार्टी की स्थापना किस स्पष्ट उद्देश्य के लिए की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विधानसभाओं के अंदर पहुंचकर उनका नाश करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ। किसान सभा का अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? ये लखनऊ में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंदावर के युद्ध 1194 में राजा जयचंद मोहम्मद गौरी से पराजित हुआ। जयचंद की वर्तमान में भौगोलिक स्थिति क्या है? चंदावर की वर्तमान भौगोलिक स्थिति है आपके उत्तर प्रदेश के इटावा जनपद में यमुना नदी के तट पर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, उत्तर प्रदेश को पहले संयुक्त प्रांत के रूप में जाना जाता था, इसे किस वर्ष उत्तर प्रदेश नाम दिया गया था? 1950 में उत्तर प्रदेश नाम दिया गया था, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है? ढोला मारू उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है, जबकि जो बराह है, कजरी है, रशिया है, ये आपके उत्तर प्रदेश के लोकगीत हैं, जबकि ढोला मारू नहीं है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कुंभ मेले का उत्सव किन नदियों के संगम पर मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए, गंगा, यमुना और पैराणिक सरस्वती। क्वेश्चन नंबर 29 है, प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मज़ार पर मेला लगता है, इसका नाम है देवा शरीफ मेला। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी और निम्नलिखित में से डैश है? उत्तर प्रदेश की पहली भाषा है आपकी राजकीय भाषा हिंदी और दूसरी है उर्दू 1989 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, हरदौल कथा विशेष रूप से डैश के लोकगीत है जो कि उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश में फैले हुए हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बुंदेलखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, भारतीय साहित्य में आरंभिक 20वीं शताब्दी के मुख्य हिंदुस्तानी लेखक धनपत राय को किस नाम से जाना जाता है? धनपत राय को मुंशी प्रेमचंद के नाम से जाना जाता है। 33 है, उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त निम्नलिखित में से किसे अपना त्यागपत्र संबोधित करेंगे? उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त क्या करेंगे? अपना त्यागपत्र संबोधित करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, 12वीं सदी में लिखित पुस्तक मिताक्षरा किस विधि से संबंधित है? यह है आपकी हिंदू विधि से संबंधित, ऑप्शन नंबर ए। 35, मिड डे मील योजना किस वर्ष लॉन्च की गई थी?
जो मिड डे मील योजना है ये आपकी 1995 में लॉन्च की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति भारत में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सादिक अली समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना कब प्रारंभ की गई थी? ये आपकी 1 जुलाई 2001 को कृषि श्रमिक सामाजिक योजना शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मिट्टी का कटाव सर्वाधिक किस प्रकार की मिट्टी में होता है? ये आपका बलुई मिट्टी में होता है सबसे ज़्यादा मिट्टी का कटाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू लेटर का पूर्ण रूप है? डू लेटर का पूर्ण रूप क्या है आपका? डेमी ऑफिशियल लेटर। क्या है? डेमी ऑफिशियल लेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? अंतस्थ व्यंजन होते हैं या, रा, ला और बा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आना जाना में आपेक्षिक विराम चिन्ह होगा, तो ये होगा आपका योजक चिन्ह, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए। अतिशयोक्ति, दुर्गति, मारीची और निराधि। इसका सही आंसर है आपका, किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं? तो आपका 1, 3 और 4 ये आपकी शुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 43, परिणामवाचक विशेषण का सही उदाहरण विकल्प है आपका ज़्यादा, 5 किलो, कम। ऑप्शन नंबर सी, ज़्यादा, 5 किलो, कम। ये हमें परिणाम के बारे में बता रहे हैं, इसलिए हम क्या कहेंगे इसे? परिणामवाचक विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में भाववाच्य है। भाववाच्य क्या है हमारा? ऑप्शन नंबर सी, मोहन से बैठा नहीं जाता। क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्नलिखित में संकर शब्द कौन सा है? चुगलखोर। ऑप्शन नंबर बी, चुगलखोर संकर शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, दिए गए बाईं ओर के शब्दों को दाईं ओर के उनके विलोम शब्दों से मिलाइए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उर्वरक का क्या हो जाएगा हमारा? ऊसर। बंजर का क्या हो जाएगा? उपजाऊ। गरिमा का क्या होगा? लघिमा। और आग्रह का दुराग्रह। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, वर्ण एवं वार्ण शब्द का सही शब्द अर्थ युग्म विकल्प है आपका ऑप्शन नंबर बी, चुनाव का क्या हो जाएगा? न्योछावर। चुनाव और न्योछावर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, वर्णहात शब्द में समास है, इसमें तत्पुरुष समास है, ऑप्शन नंबर डी, तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्नौजी भाषा किस जिले में मुख्य रूप से बोली जाती है? जो कन्नौजी भाषा है कन्नौज में बोली जाती है और उसके आसपास के क्षेत्र में बोली जाती है। कानपुर में भी ये बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, भारत में सार्वजनिक नीति के प्रमुख मॉडलों में शामिल है, ये हैं हमारे सभी शामिल हैं। शीर्ष का क्या हो जाएगा? नीचे दृष्टिकोण। ऑप्शन बी, जमीनी स्तर का मॉडल, सहयोगात्मक मॉडल, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51, गगनयान मिशन के तहत भेजे जाने वाले व्योम मित्र का अर्थ क्या है? ये है आपका अंतरिक्ष का मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 52 पे जाने से पहले आप सभी में से जो भी हमारे यूट्यूब चैनल पर नया है उनसे रिक्वेस्ट है आप हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। क्वेश्चन नंबर 52 है, डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर जिनके नाम पर विज्ञान पुरस्कार दिया जाता है, उनका मुख्य योगदान क्या था? उनका मुख्य योगदान था CSIR वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53, उष्णकटिबंधीय चक्रवात में वायुदाब प्रवणता कैसी होती है? जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात में वायु प्रवणता कैसी होती है हमारी? बहुत कम होती है। ऑप्शन नंबर ए, बहुत कम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54, MS एक्सेल 2007 वर्कशीट में पंक्तियों की अधिकतम संख्या कितनी है?
तो पंक्तियों की संख्या कितनी होती है हमारे दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए पंक्तियों की संख्या होती है 1048576। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है। क्वेश्चन नंबर 55 है हमारा, MS वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सी सुविधा आपको किसी दस्तावेज को डेटा स्रोत से लिंक करने और व्यक्तिगत पत्र या लेबल सृजित करने की अनुमति देती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मेल मर्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56, इंटरनेट बनाने वाली नेटवर्क में किस रूटिंग प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल। एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल इंटरनेट बनाने के लिए किस का यूज़ करते हैं हम? एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल का। क्वेश्चन नंबर 57 है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण आपको अपने कंप्यूटर की पावर को टेलीफोन प्रणाली की वैश्विक पहुंच के साथ संयोजित करने की अनुमति देता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मॉडम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58 है, निम्नलिखित में से कौन सा G2C सरकार से नागरिक ई गवर्नेंस सेवा का एक उदाहरण है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑनलाइन टैक्स फाइलिंग। गवर्नमेंट टू कस्टमर या गवर्नमेंट टू नागरिक ई सेवा का उदाहरण क्या है हमारा? ऑनलाइन टैक्स फाइलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऑनलाइन पेमेंट मोड नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा पॉडकास्ट, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 60 है, एक ऑडियो सैंपल में बिट्स की संख्या कही जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिट डेप्थ। बिट्स की संख्या को हम बिट डेप्थ भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर खतरे का एक वर्ग है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका DOS हमला, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 62 है आपका, AI एप्लीकेशन को लागू करने के लिए दी गई भाषा में कौन सी भाषा आमतौर पर उपयोग नहीं की जाती है? यह है आपका ऑप्शन नंबर सी पर्ल। क्वेश्चन नंबर 63 है, निम्नलिखित में से कौन सा IoT डिवाइस का उदाहरण नहीं है? यह है आपका डेस्कटॉप कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर बी डेस्कटॉप कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 64 है, वह मेमोरी जिसके किसी लोकेशन पर उस लोकेशन को बताने के बाद एक निश्चित समय में पहुंचा जा सकता है कहलाता है आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी। वह मेमोरी जिसके किसी लोकेशन पर उस लोकेशन को बताने के बाद एक निश्चित समय में पहुंचा जा सकता है, इसका सही आंसर है रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 65 है, इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर को एक IP पते की आवश्यकता होती है। IP का पूर्ण रूप क्या है? IP का पूर्ण रूप होता है आपका ऑप्शन नंबर सी इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 66 है आपका, पाश्चुरीकरण प्रक्रिया का आविष्कार किसने किया था? ये थे आपके ऑप्शन नंबर सी लुईस पाश्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67, डिजिटल राइट्स मैनेजमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य होता है डिजिटल सामग्री का अनाधिकृत वितरण को। क्वेश्चन नंबर 68 है, आपदा प्रबंधन अधिनियम कब पारित किया गया था? ये आपका 2005 में आपदा प्रबंधन अधिनियम पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 69 है, भारत में भूकंप के अधिक क्षति जोखिम क्षेत्र में शामिल नहीं है। ये है आपका ऑप्शन नंबर सी दक्कन का पठार। जबकि उत्तराखंड में आते हैं भूकंप, पश्चिम हिमालय में भी भूकंप आते हैं और कच्छ गुजरात में भी आते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दक्कन का पठार। क्वेश्चन नंबर 17 है, प्रौद्योगिक स्वदेशीकरण का नैतिक और विधिक आयाम किससे जुड़ा है? इसका सही आंसर हो जाएगा डेटा गोपनीय और नागरिक अधिकार।
नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीन हाइड्रोजन तकनीक को बढ़ावा देने का मुख्य कारण है ऑप्शन नंबर बी प्रदूषण रहित ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्राम ऊर्जा स्वराज अभियान संबंधित है ऑप्शन नंबर ए ग्राम पंचायतों में नवीनीकरण ऊर्जा अपनाने से। कौन सा? ग्राम ऊर्जा स्वराज। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन द्वि अनुपयोगी तकनीक का उदाहरण है? यह है आपका ऑप्शन नंबर सी जीपीएस प्रणाली द्वि अनुपयोगी तकनीक का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से गुजरती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गुजरात से भी गुजरती है, झारखंड से भी गुजरती है और मिजोरम से भी गुजरती है। ये असम से नहीं गुजरती है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस नदी के बेसिन का कुल पुनर्पूर्ति प्रयोग सर्वाधिक है? तो कृष्णा नदी का पुनर्पूर्ति प्रयोग सबसे ज़्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा फ्लो पैन के नीचे एक अभेद परत बनाने के लिए स्थिर पानी की स्थिति में किए गए जुताई ऑपरेशन को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है पॉडलिंग। इसे क्या जाता है? ऑप्शन नंबर ए पॉडलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है सितंबर 2025 में किस गांव में पहली बार बिजली आपूर्ति की शुरुआत की गई थी? यह है आपका फुलवरिया गांव में, ऑप्शन नंबर ए फुलवरिया गांव। नेक्स्ट क्वेश्चन है सितंबर 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में मंदिर के पुनर्विकास परिसर का उद्घाटन किया था? ये आपके त्रिपुरा में मंदिर के पुनर्विकसित परिसर का उद्घाटन किया था त्रिपुरा में। 79 है आपका मई 2025 में किस राज्य द्वारा सहयोग पहल की शुरुआत की गई थी? ये है आपका उड़ीसा। उड़ीसा में सहयोग पहल की शुरुआत की गई थी। क्वेश्चन नंबर 80 है आपका प्रतिवर्ष विश्व लूपास दिवस कब मनाया जाता है? विश्व लूपास दिवस आपका ऑप्शन नंबर सी 10 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 81 मई 2025 में 22वां भारत टेलीकॉम 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका सही आंसर है नई दिल्ली में। भारत टेलीकॉम 2025 का आयोजन नई दिल्ली में हुआ है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82 आर्थिक नियोजन विषय है। तो आर्थिक नियोजन होता है समवर्ती सूची का विषय, ऑप्शन नंबर सी समवर्ती सूची का। क्वेश्चन नंबर 83 है आपका संसद में बजट संबंधित प्रक्रिया के विषय में मांग की राशि को घटाकर 1 रुपये करना है को कहा जाता है? ये है आपका बी नीति कटौती प्रस्ताव। क्वेश्चन नंबर 84 है यदि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नकद कोष अनुपात CRR में कमी की जाती है तो इसका साख सर्जन पर क्या प्रभाव होगा? इसका साख सर्जन पर वृद्धि का प्रभाव होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85 शब्द बुल तथा बियर किस व्यापार क्षेत्र से जुड़े हैं? तो बुल और बियर आपके शेयर बाजार से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86 विनिवेश से प्राप्त राशि को निम्नलिखित में से किस रूप में शामिल किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी विनिवेश को हम पूंजीगत प्राप्ति के रूप में शामिल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87 है आपका सतत विकास और सामुदायिक किस SDG से जुड़ा है? तो सतत विकास है हमारा SDG 11 से जुड़ा है। क्वेश्चन नंबर 88 है डैश प्रश्न वह है जिसका कोई सदस्य सदन में मौखिक उत्तर चाहता है और जिसे तारांकित चिन्ह द्वारा पहचाना जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी तारांकित। नेक्स्ट क्वेश्चन है MAC एड्स की मानक लंबाई होती है 48 बिट्स, ऑप्शन नंबर बी 48 बिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केन बेतवा परियोजना बुंदेलखंड को जल संकट से मुक्त कराने की दिशा में है, ये बात सही है। क्वेश्चन ऑप्शन 2 है
यह परियोजना केवल उत्तर प्रदेश में सीमित है? तो नहीं दोस्तों, ये गलत है, क्योंकि केन बेतवा परियोजना उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों में संयुक्त परियोजना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 है जो हमारा 91 से लेकर 95 तक हमारा ग्राफ दिया गया है, तो आप इसे ज़रूर देख लें। और इसके ऑप्शन ये हैं हमारे, जो क्वेश्चन है इसका, ब्रांड ए के लिए वर्ष 2015 में बेची गई कारों की संख्या में वर्ष 2014 में बेची गई कारों की संख्या से कितने प्रतिशत की कमी आई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 33.33%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने वर्ष में ब्रांड ए द्वारा बेची गई कारों की संख्या ब्रांड बी द्वारा बेची गई कारों की संख्या से अधिक है? तो ऑप्शन नंबर बी, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2008 से 2016 तक किस वर्ष में ब्रांड ए तथा ब्रांड बी की संयोजित बिक्री सबसे अधिक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2009। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2015 में दोनों ब्रांडों की कुल बिक्री वर्ष 2016 में हुई कुल बिक्री का कितने प्रतिशत है? ये है आपका ऑप्शन नंबर ए, 82.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95, ब्रांड ए के लिए वर्ष 2014 में बेची गई कारों की संख्या में वर्ष 2008 में बेची गई कारों की संख्या में कितने प्रतिशत की कमी है? तो ऑप्शन नंबर ए, 28.57% की कमी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये दिया है हमारा ग्राफ 96 से 100 तक है, तो आप इसे ज़रूर देख लें। 96 है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में तीनों कंपनियों का निर्यात सबसे अधिक है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1999 में है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 97 है, तीनों कंपनियों के 1994 में औसत निर्यात और 1995 में औसत निर्यात के बीच का अंतर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, 10 करोड़। नेक्स्ट है हमारा 98, किस वर्ष में कंपनी वाई और जेड के निर्यात के बीच का अंतर अधिकतम था? तो ये है ऑप्शन नंबर डी, 1995। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस 1999 में कंपनी एक्स का निर्यात कंपनी जेड के निर्यात से कितने प्रतिशत अधिक है? तो ये है हमारा सी, ऑप्शन नंबर सी, 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 100 है, वर्ष 1995 में तीनों कंपनियों का औसत निर्यात कितना था? तो ये है हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए, 73.33%। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।